लेकिन कैसे गली में मतलब कभी झगड़ा उगड़ा होता है तो उन लोग गाली वाली देते, ये रैंड है छीना ले ये वो ऐसे करके गाली देते। घर से फिर बच्चे लोगों का स्कूल का बहाना रहता ही था मेरे पास, बच्चे लोगों को छोड़ देती थी और अपना जो काम है जाके 2-3 घंटे का करके आ जाती थी। बचता तो नहीं सर, क्यों झूठ बोलूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है, कभी कभार क्लाइंट ज़्यादा हो जाते तो 2-3 हज़ार रुपये बच जाते हैं। देखो वैसे भी नाम खराब करते हैं। आदमी के साथ में रहेंगे तो थोड़ा सेफ रहेंगे, मेरा मतलब ऐसा है। आदमी है तो कोई जल्दी तो नहीं बोलेगा ये छिना ले रंडी है, भले काम भी वैसा करेंगे लेकिन आदमी के साथ रहेंगे तो कोई जल्दी वो नहीं उठाएगा उंगली। और मैं तो बोलती सेक्स वर्कर रहेंगे मतलब तो सर रेप वगैरह भी मतलब कम होंगे। आदमी लोग को ज़रूरत रहेगी तो हम तो है ही ना, बात ख़त्म। मैं 39 बचपन साल से की यहीं खुशी रहती हूँ महाराष्ट्र धारावी में रहती हैं और एक सेक्स वर्कर है। आप कब से सेक्स वर्कर का काम कर रही हैं? मैं 2003 से। आप 22 साल से ये काम कर रही हैं? खुशी अब सिर्फ चुनिंदा क्लाइंट्स के साथ ही संबंध बनाती हैं। नहीं उतना नहीं, अभी तो फ़िलहाल कम हो गया। मैं किसी और को काम देती हूँ, जैसे मेरे पास लड़कियाँ हैं उनको काम देती हूँ। उसमें आपका कमीशन कितना होता है? वो अगर खुशी से देते तो मैं लेती हूँ, मैं ज़बरदस्ती मुझे इतना ही चाहिए वो नहीं। कमाई के लिए वह बाकी सेक्स वर्कर्स को अपना कमरा किराए पर देती हैं। क्योंकि मेरा ही घर है, मैं अपने घर में ही काम करवाती हूँ, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लड़कियां यहाँ पे आती हाँ। हैं और क्लाइंट भी यहाँ पे आते हैं। हाँ यहीं पे आते, फ़ोन पे ही कांटेक्ट होती है। तो आस पड़ोस में किसी को पता नहीं है ऐसा? नहीं दोपहर में सब सो ही जाते हैं ना। ज़्यादातर क्लाइंट दोपहर में आते हैं। हाँ। और कभी ऐसा हुआ कि कोई सिचुएशन ऐसी हुई हो कि नहीं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो किसी गई? को कुछ दिक्कत नहीं है कि कौन आता है कौन जाता है। हम्म। तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता या किसी को पता नहीं है? जैसे कि नीचे मकान मालिक है वो तो सोती ही रहती है, हम्म। उनका कोई टाइम टेबल नहीं है और वो ज़्यादा पूछती भी नहीं। ये सिर्फ खुशी की कहानी नहीं है, उनके जैसी करीब 1200 महिलाएं ऐसी हैं जो वेश्यावृत्ति में शामिल हैं। ज़्यादातर महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं और अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए यह काम करने पर मजबूर हैं। मेरा नाम है, वैसे मुझे आमतौर पे बोलते हैं। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं सन 2007 में मुंबई रहने आई मेरे हस्बैंड के साथ। फिर थोड़े दिनों बाद हार्ट अटैक से मेरे हस्बैंड ऑफ हो गए और मेरे गांव में भी खेती वगैरह कुछ भी नहीं थी कि मैं वापस गांव जाऊं। मेरे 3 बच्चे थे कि वहाँ खेती करके भी खा लूँगी। फिर मैं धारावी में लेबर कैम्प एरिया में रही, जो माटुंगा लेबर कैम्प में आता है, वहाँ रहने लगी। तो मेरे बाजू में जस्ट एक दीदी रहती थी जो मेरी तरह ही थी, मतलब पहले वो मेरी तरह ही थी। तो मैं 2-3 घर काम करती थी, फिर घर काम में मुझे 1200-1500 ऐसे ही मिलता था। फिर उतने में घर चल नहीं पाता था क्योंकि भाड़ा ही मेरा 2,500 रहता था। फिर लाइट बिल 1500 आता था, 1200 आता था। फिर वो टाइम पे हम लोग रॉकेल भी खरीद के लेते थे। हमारे पास राशन कार्ड तो था नहीं, तो वो भी हमें बाहर से महंगा ही मिलता था। अगर वो 20 का भी रहे तो हमें 100 का देते थे। तो मेरा घर चल ही नहीं पाता था। फिर वो एक दिन वो दीदी बैठे ही थे, मैंने उनसे बात की। आए दिन उनसे कुछ ना कुछ उधार लेती थी, फिर उनको दे नहीं पाती थी। तो एक दिन वो बोलने लगे, ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा है क्लाइंट लेने का काम करती हूँ, कभी मुझे 1000-1500 मिल जाता है, देख तुझे क्या समझ में आ रहा है। फिर मैं बोली नहीं मैं काम ही करूँगी। फिर मैंने और 2 घर काम पकड़े। मैं बर्तन का करती थी, कपड़ा धोने का भी काम करती थी, लेकिन मेरा घर पूरी तरह से चल नहीं पाता था। फिर मैं उनके साथ रहते रहते एक क्लाइंट ली। फिर वो क्लाइंट का नंबर मेरे पास आ गया। फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, मेरा घर अच्छे से चलने लगा, बच्चे भी तीनों कॉलेज स्कूल जाने लगे। फिर मेरी धीरे धीरे आदत लग गई। मैं काम तो करती थी लेकिन साथ में मैं एक क्लाइंट, कभी 2 क्लाइंट, जैसा मुझे मिलने लगा। फिर जैसे जैसे मिलने लगा क्लाइंट ज़्यादा होते चले गए। सर अभी जैसे कि मैं हाउसवाइफ थी, मुझे 4 बच्चे,
3 लड़की 1 लड़का है। और मेरे हस्बैंड के साथ ड्रिंक्स वगैरह करते थे। रूम मेरा भाड़े से है और मेरा लव मैरिज है। तो मेरा रूम का भाड़ा, लाइट बिल वगैरह नहीं जा पाता था, तो रूम मालिक, मकान मालिक और क्या बोलते हैं, लाइट बिल के लिए चिल्लाने का 3-3 4-4 महीने का भाड़ा होने का, ये वो के टाइम पे रूम का भाड़ा भरो नहीं तो खाली कर दो। इस तरह मैं बहुत परेशान रहती थी। ऐसा करके बहुत परेशानी हुई। और गली में भी कैसा मचांड होता था कि रूम का भाड़ा नहीं भर पाते, ये वो, आदमी कुछ काम करो, ऐसा आजू बाजू वाले बोलते थे। तो बच्चे छोटे थे, पढ़ते थे, तो मैं इस तरह मतलब अपनी फ्रेंड को बताने लगी। तो जो ये लाइन में थे, मुझे नहीं पता था उन लोग ये लाइन में काम करते थे। तो उन लोग ने बोला एक काम करेगी। मैं बोली हाँ बताओ तो कौन सा काम है। तो उन लोग बोले अभी मैं नहीं करती हूँ लेकिन तुमको बताती हूँ, ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। तो उन लोग ने बताया कि कुछ नहीं, जाके आने का ही है सिर्फ। मैंने बोला अच्छा ठीक है, क्या जाके आने का, घर काम है कि क्या है बताओ। तो बोले कि घर काम नहीं है, एक अपना ही है, जाके आने का 1 आधा घंटा लगेगा। बोले ठीक है। तो उन्होंने मतलब एक पार्टनर से मेरी बात करवाई थी। उन लोग ने पहले से बोला था कि उनके साथ में रिलेशन मतलब संबंध करने का। बोले ठीक है। मेरी मजबूरी थी, मैंने किया सर वो सब काम। तो कैसा, अगर जो ले जाती थी ना, जैसे 1500 रुपये मिलता था तो 500 रुपये वो कमीशन खाती थी और 1000 रुपये मुझे देती थी। मेरे माँ बाप ने तो शादी करके दिए थे। शादी करके ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, सब हो रहा था। एक बेटा हुआ, फिर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर बाद में सास ससुर ने अलग कर दिए। फिर उसके बाद में फिर प्रेग्नेंट हो गई, दूसरी बेटी हो गई। फिर माँ बाप कब तक देंगे ना, माँ बाप से अच्छा नहीं लगता। अभी उनकी भी तो है, भाई भाभी है, माँ बाप अपने, भाई अपना है, भाभी अपने हैं क्या। फिर ऐसा करते करते मेरे हस्बैंड थोड़ा सा मतलब पहले अच्छे थे, फिर बाद में दोस्तों के साथ में पीना वीना शुरू कर दिए। ऐसा बहुत मतलब पैसा कमाते हैं लेकिन खर्चा खुद पे ही करते हैं। कपड़े लेना, खुद के शौक़ पूरा करना, ऐसा। एक रहते देखो आदमी लोग जो खुद पे मतलब खुद का कपड़ा अच्छा, खुद का सब अच्छा, मतलब औरत घर पे कुछ भी करे, खाना नहीं देंगे, हाँ खुद मतलबी पना। तो ऐसा, तो फिर ऐसा धीरे धीरे सब कुछ चलने लगा। 2 बच्चे हो गए। फिर सोचा, फिर एक बार ना शेड का ही कैंप लगा था, तो वहाँ पर टेस्टिंग के लिए बुलाया गया। तो फिर मैं आई तो फिर टेस्टिंग वगैरह किए। तो मैंने सोचा इन लोगों से ही कांटेक्ट करके कोई कुछ रहेगा। तो इन लोग के पास जो औरतें हैं सेक्स वर्कर, तो इन लोग ने एक जन का मुझे नंबर दिए। तो फिर वहाँ पर मैं उनसे मिली, उनसे बातचीत की। तो मुझे बोले ऐसा ऐसा काम है, किसी के साथ सोना ही पड़ेगा जाके, आधा 1 घंटा, जितना भी देर लगती होटल में हम लोग बोलेंगे वैसा काम करने का, मतलब मिल जाएगा 3-4 हज़ार रुपया। तो थोड़ा बहुत हम लोग को दे देने का, क्योंकि हम लोग क्लाइंट लाए, तुम तो नए हो ना। तो मैं बोली ठीक है। तो मैंने सोचा फिर शुरू कर देती हूँ ये काम घर से। फिर बच्चे लोगों का स्कूल का बहाना रहता ही था मेरे पास, बच्चे लोगों को छोड़ देती थी और अपना जो काम है जाके 2-3 घंटे का करके आ जाती थी। तो आप कैंप में आए, हाँ। और उसके बाद वहाँ पे आपको बाकी सेक्स वर्कर्स मिली, वहाँ हाँ, पे वहाँ कांटेक्ट पर बने, कैंप फिर में, उसके हाँ। बाद आपने स्टार्ट किया। हाँ, आप पहले से नहीं कर रहे थे? नहीं, पहले से घर में ही आदमी इतना दंगाबाज, मारम मारी, उनसे कहाँ मिलेगा क्या काम। घर पे ही फिर सोचा कि जब मिल रहा है पैसा, मैं अपने लिए नहीं, लेकिन आप बच्चे तो है ना, उनके लिए तो सोचना पड़ेगा ना। और आदमी क्या है, घूमता रहेगा, उसका छोड़ दो, आप उन तो है ना, माँ तो बने ना। फिर उसके बाद में फिर एक क्लाइंट मिला, फिर दूसरा क्लाइंट दिए, फिर तीसरा क्लाइंट दिए। फिर ऐसा करते करते मेरी भी पहचान हो गई। अभी जो क्लाइंट है उनके दोस्त भी रहते हैं ना, फिर वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर बुलाने लगे, तो मैं जाने लगी। फिर मुझे पैसे मिलने लगे, अच्छे खासे पैसे मिलने लगे। हस्बैंड से छुपते छुपाते ही बच्चे लोगों को छोड़ना, भाजी लाने के बहाने अपना 2-3 घंटे से मैं अपना काम करके आ जाती थी आराम से। ऐसा है। कितनी लड़कियों से कांटेक्ट में? 15-16। और उम्र कितनी होगी उनकी? 18 के ऊपर ही है, 18 के नीचे नहीं है। सब बालिग है? हाँ और सब मर्जी से ये काम कर रहे हाँ, हैं? सब महाराष्ट्र की हैं या दूसरे स्टेट्स की भी हैं? सब यहीं के हैं। उनकी जो फ्रेंड सर्कल में कोई पूना से आता है, कोई हैदराबाद से, ये लेकिन इतना नहीं, कम है, लेकिन फ़िलहाल इधर के ही। कितना पे करते हैं वो आपको? ज़्यादा करे तो 2000 2500, नहीं तो 1500, नहीं है कभी कभी तो 700 800 भी। उसमें आपको किसी को देना भी पड़ता है बीच में?
नहीं सर, अभी किसी को नहीं देना पड़ता, क्योंकि शुरू में हम वो दीदी के घर जाते थे तो देते थे। अभी हम डायरेक्ट होटल या लॉज में जाते तो उसका पैसा अलग से देता, और हम बात करके ही जाते कि मुझे 1000 चाहिए, मुझे 1500 चाहिए, उतना वो देते हैं। तो कुछ 10-12 हज़ार रुपया और कुछ बचता है उसके बाद? बचता तो नहीं सर, क्यों झूठ बोलूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है। कभी कभार क्लाइंट ज़्यादा हो जाते तो 2-3 हज़ार रुपये बच जाते। कितने पैसे मिलते हैं? आपने बोला कि अच्छे खासे पैसे, हाँ, तो मतलब मुझे जो अच्छे बाकी लोग काम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा? हाँ, मैं तो ज़्यादा ही लेती हूँ, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में नहीं हूँ, मतलब मेरे लिए तो अभी नया ही ना सब कुछ। कितने साल हो गए करते हुए? अभी 5-6 साल हो गए ना करते हुए मुझे ऐसा। तो मुझे मतलब मिल जाते अच्छे, मतलब 18-19 हज़ार तक भी मिल जाते। मेरे बच्चे का खर्चा, मेरा खर्चा आराम से चलता है। ना हस्बैंड से बात, ना झगड़ा, ना कुछ। घर में पैसे देंगे तो झगड़ा होगा ही नहीं, उनसे मांगने की क्या ज़रूरत है, वो अपना पूरा करे। मैं अपना मेरे बच्चों का पूरा करती हूँ, आराम से पढ़ाती हूँ। हम लोग खाना अच्छे से पेट भर के खाते सोते। जमा तो नहीं कर सकी, लेकिन क्या एक मतलब अच्छी ज़िंदगी तो अपने बच्चों को दूँ पढ़ा लिखा के, बराबर है क्या नहीं? ऐसा। अभी कितना कमा लेते हो आप? यही 40-50, 40-50। 40-50 हाँ, क्योंकि घर का रेंट, राशन, पानी का, लाइट बिल, तो ये घर बच्चे, आपका अपना नहीं, रेंट का है? रेंट का कितना किराया जाता है? यहाँ पे 5000। जहाँ पहले जगह रहती थी सर, तो थोड़े दिन में उनको लगने लगा था हमारे मकान मालिक को कि ये औरत कहाँ भी जा रही है, ऐसा ये खरीदी वो खरीदी, पहले ऐसा नहीं वैसा। तो फिर हमने घर ही खाली कर देते थे। किसी को जानकारी हो फिर हम थोड़े दिन में घर खाली कर देते थे, क्योंकि हमारा भाड़े का घर रहता था, जानकारी होती थी सर। जहाँ रहो धीरे धीरे लोगों को समझने लगता है, फिर वो लोग ही सामने से कुछ बोलने लगते हैं, तो फिर हम लोग वो जगह चेंज कर देते हैं, पता चलता है सर। लेकिन कैसे गली में मतलब कभी झगड़ा उगड़ा होता है तो उन लोग गाली वाली देते, ये रैंड है, छीना ले, ये वो ऐसे करके गाली देते। मर्द तो कुछ काम का नहीं है, इसके पास मतलब बच्चे लोग को पालने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, ये वो चलता रहता है। तो हम लोग ऐसा एक 4 महीना रहेंगे रूम खाली कर देते, 6 महीना रहेगा तो रूम खाली कर देते, अलग अलग जगह पे रूम ले लेते। तो हर बार रूम आप चेंज करते हो, हर बार आपको डिपॉजिट देना पड़ता होगा सब चीज़ें? हाँ जी सर, हर बार डिपॉजिट। कई बार तो ऐसा हो गया है कि मतलब डिपॉजिट भी ख़त्म हो जाता था, भाड़ा दे नहीं पाते थे। मैं हमेशा टेस्टिंग करती हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, और मैं हमेशा सेफ सेक्स ही करती हूँ। आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपको पता है कि उनका स्टेटस क्या है? नहीं सर, मुझे किसी भी क्लाइंट का स्टेटस नहीं पता, इसके लिए मैं हमेशा सेफ सेक्स करती हूँ। हाँ, जब ये जॉब पे नहीं थी, मुझे कम जानकारी थी, तो मैं विदाउट कंडोम जाती थी, लेकिन जब से मुझे अच्छे से जानकारी है तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा चलेगा सर, लेकिन मैं अगर जाती हूँ तो कंडोम के साथ ही जाती हूँ। जो क्लाइंट हाँ बोलता है उसके साथ ही जाती हूँ। HIV के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, जो सेफ सेक्स के बावजूद भी फैल सकती हैं। तो आपने कभी आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको कभी एनकरेज किया कि वो अपना टेस्ट कराएं, डॉक्टर्स के पास जाएं? आपको पता है कि क्या वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, या आप केवल उन पे भरोसा करती हैं इसलिए उनके साथ जाती हैं? नहीं सर, भरोसा भी करती हूँ, और जब से मैं ये काम कर रही हूँ शेड में, जब से उनको शेड का जानकारी देती हूँ। और भी जैसे ही अर्बन सेंटर में जाओ, आपका किधर भी लीक नहीं होगा, गुप्त रखा जाएगा, आप हमारे पास मत आओ, आप किधर भी जाके कर लो, ऐसा पार्टनर को मोटिवेट भी करती हूँ कि आपको आपका स्टेटस मालूम हो जाए, भले आप मुझे मत बताओ, लेकिन आप एक बार टेस्टिंग करो, हमारे यहाँ आके कर लो, या तो अर्बन हेल्थ सेंटर में जाके करो। जहाँ जहाँ सेंटर चलता है मैं उनको सबके बारे में बताती हूँ, लेकिन वो करे कि नहीं करे, उन्होंने आज तक मुझे किसी ने रिपोर्ट नहीं बताई। कितने क्लाइंट्स हैं आपके? मल्टीपल है सर। और आपने टेस्टिंग वगैरह सब करवाई है? हाँ, ये में रहती हूँ ना, हाँ। तो शेड ऑफिस वाले ही, इधर के NGO वाले ही आते हैं, कैंप वगैरह लगाते हैं, तो HIV गुप्त रोग का, इसका उसका, हेपेटाइटिस का जानकारी देते, तो टेस्टिंग करती हूँ सर हर 6-6 महीने में। हमारा कैसा है कि शेड वाले जानकारी दिए, पार्टनर एक हो, भले 2 बार मतलब रिलेशन रखता है, लेकिन कॉन्डम जितने बार सेक्चुअल करेंगे, रिलेशन करेंगे, उतने बार कॉन्डम चेंज करते रहने का। टेस्ट कितने समय पे आप कराते हो? रेगुलर कराते हो? नहीं, 6-6 महीने में। मेरा तो इन लोग के पास ट्रैकिंग है, इन लोग के पास तो मेरा नाम है, मुझे बुलाते तो मैं आ जाती हूँ। महीने में कितने क्लाइंट्स के साथ आप जाती हैं? महीने में मेरे ना भी कुछ मतलब
2-3 ऐसे हैं क्लाइंट जो मुझे किसी को पैसा देना पड़ता है ना कुछ। उन लोग मुझे फ़ोन करते हैं, एक्चुअली बाहर के क्लाइंट है। उन लोग आते हैं ना तो मुझे बुलाते हैं तो दे देते हैं पैसा, 4-5 हज़ार, कभी 10 हज़ार एक जो मेरे पर्सनल क्लाइंट है। 2-3 ऐसे क्लाइंट है जिनमें मैं हमेशा टच में हूँ। उन लोग मुंबई में, बाहर किधर भी रहेंगे, इधर आएंगे ना मुंबई वाले से। बिजनेसमैन हाँ, अच्छे बिजनेसमैन वाले हैं, अच्छे हैं, वो अच्छा लोग काम आपको कर। होटल्स हाँ वगैरह में मुंबई हाँ, में लेके जाते हैं नहीं या नहीं, बाहर उन ले लोग जाते नहीं हैं? नहीं, वो मुंबई में ही कभी अगर कोई बुलाया तो ऐसा तो अभी तक नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे लोग हैं, मेरे हस्बैंड एक तो फिर देखेंगे मारा मारी तोड़म ताड़ी करेंगे, इसलिए नहीं। इधर ही उन लोग आते हैं कभी भी तो मुझे बुलाते तो मैं जाती हूँ। हाँ, मैं हर 6 महीने में एक बार करवाती हूँ। और आपके साथ जो लड़कियां हैं उनके टेस्ट? हाँ, यहाँ पे कैंप लगते हैं, सबको मैं लेकर जाती हूँ। और जो कस्टमर उनके साथ आते हैं वो कैसे आप इंश्योर करते हो कि वो इन्फेक्टेड नहीं है या उनको कोई किसी तरह की बीमारी नहीं है? ऐसे तो नहीं पता चलता है जब तक टेस्ट नहीं करवाऊंगी तो उनका भी टेस्ट होता है ना। तो रिलेशन बनाने से पहले लड़कियां उनसे पूछती हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं पूछती। नहीं पूछती? नहीं, तो आपको नहीं अगर लग- होगा तो भी वो लोग हाँ थोड़ी बोलेंगे, ना ही बोलेंगे। तो आपको नहीं लगता कि जब आप और बाकी लड़कियां हाँ। जिनके हर 6 महीने में टेस्ट होते हैं और वो बिल्कुल उन्हें किसी तरह की बीमारी नहीं है, आपके क्लाइंट्स भी जो हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि उनको कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि उनसे आपको हो सकता है। हाँ, लेकिन दिखने में तो अच्छे अट्टे कट्टे दिखते। लगता है सर छोड़ देना चाहिए कि ये कितना चोरी का काम है और कितना गिल्टी फील होता है, और छोड़ देंगे सर। अच्छा, धीरे धीरे अगर हमें और अच्छा जॉब मिला, अभी मैं BSW भी कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर हो गया है, तो मुझे और थोड़ा सा जॉब अच्छा मिला तो मैं छोड़ दूँगी सर। हाँ, सोच रही हूँ सर कि बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े हो रहे तो छोड़ना ही पड़ेगा मुझे। छोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि बच्चे लोग कैसा सवाल भी बोलते हैं ना, मम्मी कहाँ जा रही हो, ये वो। भले मैं बड़ी हूँ तो क्या हो गया, लेकिन बच्चे लोग को भी डाउट आता है सर। इतना मैंने ऑब्जर्व किया है। कितना दिन बहाना करूँगी, फिर बच्चे की भी शादी वादी करनी है। थोड़े दिन में सोच रही हूँ छोड़ने का। जो रेगुलर 1-2 पार्टनर रहेगा उसको ही रखूँगी, बाकी मल्टीपल वाले जो भी हो उसको छोड़ दूँगी सर। काम तो देखो सर, काम बच्चे हैं तो उनको पढ़ाना लिखाना मेरे पर ही जिम्मेदारी है, तो मैं ये काम तो मतलब नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे। कुछ मैं और भी कर सकती हैं ना, आप नौकरी कर सकती हैं। नौकरी भी, कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? मैं तो हूँ सर 7वीं। 7वीं? हाँ, फिर भी यहाँ लेकिन पे बहुत सारी लेदर की शॉप्स हैं, ये सब हैं। लेदर की शॉप है, लेकिन सर देखो अभी इन लोग कितना देंगे मुझे, 8,000 देंगे, पूरा महीना काम करो, ऊपर से इतना टाइम तक बराबर। कोई तो 8 घंटे का ही पेमेंट देगा ना, 8 से 10 घंटे, कभी 12 घंटे। लेकिन मेरे बच्चे हैं, उनको संभालना, उनको ट्यूशन व्यूशन, मुझे वो सब काम करके जो मेरे काम में बचता है मुझे ये, और मैं सेफ्टी लेके करती हूँ, क्योंकि लोग ने मुझे बताया, कॉन्डम वगैरह हमारे शेड NGO ने सब बताए हैं ऐसा। आप खुश हो इस काम से? मतलब आपको लगता है देखो, कि आपको घर ये करते चले, रहना चाहिए? हाँ, ये काम मैं ये नहीं बोलती, ये काम देखो, घर मेरा मतलब है घर जिससे चले और जिससे किसी को नुकसान ना हो तो वो काम तो मतलब सही है, मैं ऐसा मानती हूँ। हम किसी का नुकसान तो नहीं करने जा रहे ना, जब तक किसी को नुकसान ना हो तो वो काम मेरे लिए तो सही है, ना मेरा ना किसी और का। और मैं तो बोलती सेक्स वर्कर रहेंगे मतलब तो सर रेप वगैरह भी मतलब कम होंगे, ऐसा मतलब मेरा मानना है। आदमी लोग को ज़रूरत रहेगी तो हम तो है ही ना, बात ख़त्म। तो वो सब कम होगा ना, ऐसा है। हाँ, बहुत सोचा है, बस हो गई, अभी उम्र भी होने आई है, बहुत हो गया। क्योंकि कितने सालों से कर रहे हम लोग को खुद अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन उतना सैलरी का जॉब भी तो नहीं मिलता है ना। एक्चुअली मुझे ना IPS बनने का बहुत इच्छा था, लेकिन मैं बन नहीं पाई। मेरी शादी हो गई, 99 में शादी हुआ। शादी के बाद मैंने पढ़ाई की। शादी के पहले मैंने सिर्फ 8th स्टैंडर्ड ही किया, मैंने उसके बाद BA किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा।
कभी नौकरी के लिए अप्लाई किया कुछ खोजने नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मुझे ऐसा हुआ ना, मैं सब चीज़ भूल जाती हूँ। मैंने क्या क्या पढ़ाई किया वो भी भूल जाती हूँ। अभी आज सुबह का ही ले लो, दुकान गई थी मैं, वो कुछ सामान खरीदने, आधे रास्ते में आई, भूल गई, रिटर्न गई, मैंने लिया, लेकर रिटर्न आई, फिर मुझे वो याद नहीं कि मैंने लिया वो चीज़। मैं रिटर्न गई दुकान में लेने के लिए, उसके बाद थैली में देखा ये तो मैंने ऑलरेडी ले लिया। तो इसके लिए डॉक्टर को दिखाया आपने? नहीं, कभी नहीं। मुझे बहुत भूलने की आदत है।